देखना है कि फूड चेन और इकोसिस्टम क्या होता है। नाम ही लिखा हुआ फूड, फूड मतलब भोजन, चेन, चेन मतलब श्रृंखला। फूड के लिए श्रृंखला, फूड के लिए मतलब एक दूसरे से जोड़, एक दूसरे से संबंध। कहाँ? इन इकोसिस्टम। जब फूड के लिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ाव या संबंध रखता है, इसी चीजों को हम लोग फूड चेन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। द फूड इज एन इकोसिस्टम। द फूड इज एन ecosystem is preserved in different trophic level when the successive trophic level are arranged. Trophic level are arranged in linear fashion. Linear fashion is give a view of chain such as जैसे सोलर एनर्जी। रैखी की बात की जा रही है। सोलर एनर्जी को कौन लिया? प्रोड्यूसर लिया। प्रोड्यूसर से कौन भोजन को मिला? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर से कौन लिया? सेकेंडरी कंज्यूमर। इससे कौन लिया? टर्सरी कंज्यूमर। इससे कौन लिया? टॉप कंज्यूमर। यही तो है। देखिए फूड चेन इकोसिस्टम में क्या कह रहा है? द फूड इज एन इकोसिस्टम, जो भोजन जो है इकोसिस्टम में, इज प्रिजर्व इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। इसको जो जमा किया जाता है वो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में प्रिजर्व किया जाता है। वेन द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल आर अरेंज इन लीनियर फैशन, जब भी हम सीधा किसी भी चीज को अरेंज करते हैं तो उसको लीनियर फैशन बोलते हैं। तो लीनियर फैशन में अरेंज किया जाता है तब एक चेन बनता है। जैसे सूरज की रोशनी हो गई, तो सूरज की रोशनी को कौन ग्रहण करेगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? प्रोड्यूसर को खाने वाला जो होगा वह प्राइमरी कंज्यूमर होगा। प्राइमरी कंज्यूमर को फिर कौन खाएगा? तो सेकेंडरी खाएगा। सेकेंडरी को फिर कौन खाएगा? सेकेंडरी को कौन खाएगा? तो टर्सरी खाएगा। टर्सरी को कौन खाएगा? टॉप कंज्यूमर खाएगा। तो ये जो संबंध है यह किस रूप में है? तो लीनियर फैशन के रूप में है। ठीक है, लीनियर फैशन के रूप में है। ये किसके अंतर्गत आता है? इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। किस लिए आता है? तो फूड के लिए आता है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये सब क्या है? सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है, और ये क्या है? अरेंज्ड है। यही बात इसमें कहना चाह रहा है। हो जाएगा तो बोलिएगा। सर आज थोड़ा स्लो पढ़ाइएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम हो गया, फूड चेन इकोसिस्टम। इंट्रो भी हो गया और यह सारी बातें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फूड चेन और फूड वेब में से एक क्वेश्चन रहता है। बीज पूछा हुआ भी है, एलएनएम में 10 में पूछा है, 13 में पूछा है। दीज रिलेशनशिप, दीज रिलेशनशिप, इसका जो संबंध होता है इन द फॉर्म ऑफ चेन, इन द फॉर्म ऑफ चेन बेस्ड purely on feeding habits are known as feeding habits are known as food chain. So we can define food chain is an arrangement. Food chain is an arrangement of one-way flow, of one-way flow of food energy from the source of solar energy, from the source of solar energy to top consumer through a series of organisms, through a series of organisms by a continuous process of eating, and being eaten eaten. Next point. The solar energy is trapped by प्रोड्यूसर के द्वारा इसको ग्रहण कर लिया जाता है। ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर, प्लांट्स यूज दिस solar energy in reducing carbon from carbon dioxide, in reducing carbon from carbon dioxide. This carbon is used in manufacturing food, manufacturing food in the form of carbohydrate, protein and fat. Carbohydrate, protein
एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। समझिए बात को। द रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ चेन, जो यह संबंध होता है भोजन के लिए, बेस्ड प्योरली ऑन फीडिंग हैबिट, इज नोन एज फूड चेन। मेनली एक ही हैबिट है कि हमको किसी भी तरह से भोजन मिलना चाहिए, और भोजन मिलने के लिए मतलब फीडिंग हैबिट पे है। फीडिंग मतलब भोजन, फीडिंग मतलब होता है भोजन करना, और हैबिट में तो आदत। तो ये जो चेन बनता है इसका एक ही लक्ष्य है कि फूड के लिए संबंध बनता है, और कोई इसका संबंध दूसरा नहीं है। एक जीव दूसरे जीव को खाएगा, मतलब वो जीव मारा जाएगा और एक ऑर्गेनिज्म को भोजन मिल जाएगा। वी कैन डिफाइन, हम डिफाइन कर सकते हैं कि फूड चेन एंड अरेंजमेंट, जो फूड चेन है यह एक अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, ऑफ वन वे फ्लो, जिसमें रास्ता एक ही है। कि अगर मान लीजिए प्लांट है और प्लांट को खाने वाला हिरन है, तो प्लांट को वो हिरन खा जाएगा। फिर कहेगा कि शेर है, तो जो शेर को बाघ है वो खा जाएगा, तो फिर हिरनों गायब, प्लांटो गायब। यह वन वे फ्लो होता है। और किसके लिए होता है? तो फूड एनर्जी के सप्लाई के लिए होता है। और उस प्रोड्यूसर को एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो सूरज की रोशनी से मिलता है, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, और वह एनर्जी, सूरज की रोशनी कहाँ तक पहुंचता है लास्ट में? तो टॉप कंज्यूमर तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? तो सीरीज है, प्रोड्यूसर है, फिर कंज्यूमर है, कंज्यूमर में प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी, टॉप टॉप पड़ जाता है। तो ये एक सीरीज के रूप में बना हुआ है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें एक खाया जाता है और एक दूसरे के द्वारा खाया, मतलब एक को खाया जाना और एक उसके द्वारा खा जाया जाना। ठीक है, ये प्रोसेस है ईटिंग और ईटेन। द सोलर एनर्जी इज ट्रैप, जो सूरज की रोशनी है उसको ट्रैप करता है कौन? मतलब उसको ग्रहण करता है कौन? तो प्रोड्यूसर। फिर प्रोड्यूसर कौन है? तो प्लांट है। अब वो क्या करता है कि यूज दिस सोलर एनर्जी, इस सोलर एनर्जी का प्रयोग इन द रिड्यूसिंग कार्बन फॉर्म CO2, उसका प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो मतलब वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं सूरज की रोशनी के अलावा। दिस कार्बन इज यूज, और उस कार्बन का प्रयोग मैन्युफैक्चरिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिससे पौधे अपने अंदर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं और फैट बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जब भी हम लोग ये प्रोसेस चलता है तो उसके अंदर ये प्रोसेस होता है। अब प्लांट के अंदर स्टोर हो चुका है कौन कौन चीज? प्लांट के अंदर स्टोर हो चुका है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। आगे, दिस स्टोर एनर्जी is first consumed by, this stored energy is first consumed by, फर्स्ट मतलब पौधा के अंदर ये सारा चीज आ गया। अभी जो पौधा के अंदर जो स्टोर चीज आया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उसको कंज्यूम कौन करेगा? हार्बीवोरस। हार्बीवोरस, तो हार्बीवोरस पहला हो गया। प्राइमरी, सेकेंड, प्राइमरी कंज्यूमर के, फिर हार्बीवोरस में बहुत तरह हार्बीवोरस रन किया, उसके बाद कौन आया? तो हार्बीवोरस क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, सबसे पहले प्लांट को खाने वाला वही है, तो प्राइमरी कंज्यूमर में आ गया। ठीक है, देन द प्राइमरी कार्निवोरस, कार्निवोरस जो जानवरों को खाता है तो वो आ गया। ठीक है, प्राइमरी कार्निवोरस, देन सेकेंडरी एंड देन टॉप, देन सेकेंडरी देन टॉप कंज्यूमर्स। तो इस तरह से सूरज की जो रोशनी है वो ट्रैप कर लिया गया प्लांट के द्वारा, और प्लांट किसको दे दिया? प्राइमरी, फर्स्ट कंज्यूम कौन रहता था? हार्बीवोरस, जिसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। उसके बाद वो प्राइमरी किसको दे दिया? देन प्राइमरी कंज्यूमर, सॉरी देन सेकेंडरी कर दीजिएगा, देन प्राइमरी तो ये गया प्राइमरी, देन सेकेंडरी कंज्यूमर और देन टर्सरी, देन
टर्सरी और देन टॉप कंज्यूमर। तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी और टर्सरी से टॉप कंज्यूमर तक यह एनर्जी पहुंच गया। हो जाएगा तो बोलिएगा। ट्वेल्थ में भी पढ़ना था, लेकिन ट्वेल्थ में इतना बड़ा करके नहीं पढ़ना था। ट्वेल्थ में नॉर्मल तरीके से हम लोग पढ़े थे। क्योंकि ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर बड़ा करके पढ़ना है। बाकी लोग का होगा तो बोलिएगा। चलिए, ये हो गया। इसी तरीके से इन दिस वे फूड एनर्जी स्टोर इन प्लांट, फूड एनर्जी stored in plants is successfully utilized by is successfully utilized by successfully utilized by various organisms one after another, various organisms one after another। इस तरह से जो रोज भोजन है, यह प्लांट के अलावा जितने भी आगे हैं वो आसानी से एक के बाद एक भोजन को ग्रहण करते चले जा रहे हैं। सो ए फूड चेन can be defined as a can be defined as a food chain can be defined as a group of organisms in which there is a occurrence and transfer, there is occurrence and transfer of food energy transfer of food energy from one organism to another
through a process is repeated, through a process is repeated, eating and being eating, eaten and being eaten, इसी तरह से ये प्रोसेस फूड की एनर्जी रिपीट करते रहता है। अब इसके कई सारे टाइप्स हैं, कुल मिला के इसको 4 टाइप में बांट के हम लोग को पढ़ना है। द फूड चेन फाउंड in different ecosystem are categorized into 4 types, इसको आप 4 टाइप में बांट के पढ़ते हैं। पहला जो टाइप है उसका नाम है ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरा जो टाइप है ग्रेजिंग फूड चेन, या इसी को प्रीडेटर फूड चेन भी कहते हैं, और प्रीडेटर फूड चेन। तो एक फूड चेन ये हो गया ग्रेजिंग फूड चेन और प्रीडेटर फूड चेन। वहीं पर दूसरा पैरासाइटिक फूड चेन। तीसरा सेप्रोफाइटिक फूड चेन। चौथा डेट्रिटस फूड चेन। 4 पॉइंट हो गया। तो यही 4 टाइप में फूड चेन को हम लोग बांट के पढ़ते हैं और एक एक करके इसको पढ़ना भी है। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन या इसी को कहते हैं प्रीडेटर फूड चेन। दूसरा है पैरासाइटिक फूड चेन। तीसरा है सेप्रोफाइटिक फूड चेन। चौथा है डेट्रिटस फूड चेन। तो इस तरह से इतना फूड चेन है। इसमें क्या हो रहा है कि फूड एनर्जी स्टोर कर रहा था किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन के रूप में। वही एनर्जी को वेरियस ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाना था। फिर क्या कर रहा है कि फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फूड चेन के लिए आपको क्या चाहिए, जीवों का समूह चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो सके, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, जिससे एक एनर्जी दूसरे एनर्जी तक पहुंच सके। एक एनर्जी जो फूड का वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे तक पहुंच सके। ठीक है, और यह प्रोसेस क्या होगा कि एगो खाया जाएगा, एगो उसमें मतलब मृत्यु का शिकार होगा, एगो को एनर्जी मिलेगा, दूसरा समाप्त हो जाएगा। द फूड चेन फाउंड इन डिफरेंट इकोसिस्टम। इसके मुख्य रूप से 4 कैटेगरी। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, पैरासाइटिक का मतलब होता है दूसरे पर निर्भर रहना, सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है, ठीक है, चीज सड़े गले हुए चीजों में पाया जाना, और डेट्रिटस का मतलब हो गया चीजों को मिट्टी में मिला देने का काम। तो इस तरह से इतना सारा फूड चेन आपको पढ़ना है, जिसमें से पहला हम लोग देखेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। ठीक है, जैसे गाय, भैंस, बकरी सब जो है उसी में आता है। ठीक है, और ये 4 जगह पे आपको देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट में, गार्डन में, पोखर में और समुद्र में। चलिए इसको हम लोग पहले देखते हैं। सब लोगों का हो गया? हो गया? संजना इंग्लिश बोली लेकिन कुछ, चलिए 2-4 आदमी और इंग्लिश बोलिए। हाँ,
पहला हम लोग देखें ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन यही देखना है। ग्रेजिंग फूड चेन क्या कहता है? इट बिगिंस एट, इसकी जो शुरुआत होती है, बिगिंस एट प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर लेवल एंड एक्सटेंड अप टू, एंड extend up to top carnivorous, top carnivorous, carnivorous. Usually the size of the consumer, usually the size of the consumer is comparatively large, comparatively large at successive level, at successive level. Some example of predator, some example of grazing food chain is as, पहला इन द फॉरेस्ट, जंगल में किस तरह का संबंध बनेगा? तो जंगल में पहले तो घास हो गया, घास को खाने वाला कौन हो गया? घास है, ट्री है, इसको भी खाने वाला कौन होगा? तो एफिड्स होगा, छोटा मोटा कीड़ा सब हो गया। उसको खाने वाला कौन हो गया? तो बर्ड्स हो गया, बर्ड्स को खाने वाला कौन हो गया? तो बाज हो गया, वेक्स। दूसरा आता है इन द गार्डन, इन द गार्डन, गार्डन में किस तरह का चेन बनेगा? तो ग्रास हो गया, इसको खाएगा, ग्रास ऊपर हो गया, ग्रास ऊपर हो गया। ग्रास ऊपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा, ठीक है। फ्रॉग को कौन खाएगा? तो सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा? तो वल्चर खाएगा, गिद्ध खाएगा। तो ये चेन कहाँ हो गया? बगीचा में हो गया, ठीक है। तीसरा आता है, तीसरा जो फूड चेन है उसमें आता है इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड्स। पॉन्ड में क्या कौन सिस्टम होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गया पोखर के अंदर। इस फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाया? तो हार्बीवोरस लाइक मोलस्का, मोलस्का खाया, घोंगा सितुआ। मोलस्का को फिर कौन खाया? तो स्मॉल कार्निवोरस खाया, स्मॉल कार्निवोरस खाया। फिर स्मॉल कार्निवोरस को कौन खाया? स्मॉल कार्निवोरस फिश हो गया, छोटी मछलियां। फिर छोटी मछली को लार्ज कार्निवोरस फिश, बड़ा लार्ज कार्निवोरस फिश। तो इस तरह से ये तीन सिस्टम हो गया पोखर में के अंदर भी कंप्लीट। अब आता है चौथा, लास्ट, इन द ओशियन, इन द ओशियन। समुद्र में क्या हो, कौन सा सिस्टम होगा? समुद्र में होगा फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स पोखर में भी था और यहाँ पर भी है, फाइटोप्लैंक्टन्स। फिर इसको कौन खाएगा? तो मैराइन लार्वा, समुद्र में रहने वाला लार्वा जो होता है, मैराइन लार्वा, इसको कौन खाएगा? तो वर्म्स, वर्म्स खाएगा। वर्म्स को कौन खाएगा? स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स, स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स। फिर इस स्मॉल इन्वर्टिब्रेट को कौन खाएगा?
स्मॉल फिश और उसके बाद शार्क, इसको छोटी मछलियां खाएगी, स्मॉल फिश, और लास्ट में बड़ी मछलियां जिसमें शार्क का नाम आता है, ये सब सबको खा जाएगी। तो इस तरह से ये ग्रेजिंग फूड चेन में अलग अलग जगहों पर हम लोग फूड चेन का स्ट्रक्चर को देखे हैं जो ग्रेजिंग फूड चेन के अंतर्गत आता है। चलिए, एक गो टाइप हो गया। अब इसमें बचा है 3 गो टाइप, पैरासाइटिक फूड चेन, सेप्रोफाइटिक फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन। तो इसमें क्या कर रहा है ग्रेजिंग फूड चेन में, इट बिगिंस एट अ प्रोड्यूसर, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो प्रोड्यूसर से होती है, इसकी शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है, एंड एक्सटेंड टू द टॉप कार्निवोरस, और कहां तक पहुंचता है, टॉप कार्निवोरस तक पहुंचता है। यूजुअली द साइज ऑफ द कंज्यूमर, इसमें जो कंज्यूमर का साइज होता है जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी साइज बढ़ती चली आती है। ठीक है, सम एग्जाम्पल, इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पहला फॉरेस्ट में है तो ग्रास है, एफिड्स है, बर्ड्स है, हुएक है और ट्री। हुएक हो गया, बाज हो गया। ठीक है, फिर उसका गार्डन में देखेंगे तो ग्रास हो गया, ग्रास हुपर हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया और वल्चर हो गया। अगर हम पॉन्ड की बात करेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन है, मोलस्का है, स्मॉल कार्निवोरस है, लार्ज कार्निवोरस फिशेज है। अगर हम लोग बात करेंगे ओशियन का तो फाइटोप्लैंक्टन है, मैराइन लार्वा है, वर्म्स है, स्मॉल इन्वर्टिब्रेट है, स्मॉल फिश है, उसके बाद लास्ट में शार्क मछलियां हैं जो बड़ी छोटी मोटी जितनी भी मछलियां होती है उसको खा जाती है। तो ये हम लोग का ग्रेजिंग फूड चेन कंप्लीट हो गया, सब लोगों का हो गया। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं पैरासाइटिक फूड चेन। पैरासाइटिक फूड चेन क्या होता है, ग्रेजिंग खत्म हो गया, 4 टाइप में इसको पढ़ना है, एक टाइप हम लोग पढ़ लिए हैं, और पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक छोटा छोटा है उसको देख लेते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, पैरासाइटिक फूड चेन। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। भोजन के लिए जब एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तो उसी को हम लोग पैरासाइटिक फूड चेन के नाम से जानते हैं। इट बिगिंस इट बिगिंस विथ प्रोड्यूसर लेवल unlike the predator food chain consumer is food chain consumer is food chain consumer is smaller in size, ठीक है, आकार में छोटे होंगे, passing of food energy from passing of food energy पासिंग ऑफ फूड एनर्जी, अपना जो भोजन होता है वो पास करता है फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, टू स्मॉलर larger to smaller organisms is the characteristics feature of is the characteristics feature of the food chain।
the food chains. The larger organisms which food is derived is called host. The smaller is obtained is called parasite. The smaller organism which obtain food, smaller organisms which obtain food called, उसको क्या कहेंगे, called parasites. तो समझिए बात को। पैरासाइटिक का मतलब होता है परजीवी। परजीवी का मतलब होता है एक जीव दूसरे पर भोजन और आवास के लिए निर्भर रहता है, तो उसी को पैरासाइटिक फूड चेन कहते हैं। इट बिगिंस विद द प्रोड्यूसर, इसकी शुरुआत जरूर प्रोड्यूसर से होता है, मतलब पेड़ पौधे से होते हैं, ठीक है। एंड लाइक द प्रीडेटर फूड चेन, ठीक है, कंज्यूम द स्मॉलर साइज ऑफ, मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म को इसमें खाया जाता है, ठीक है। यह एनर्जी फिर बड़े ऑर्गेनिज्म के पास पहुंचता है छोटा से। इन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फूड चेन, इस फूड चेन का यही कैरेक्टर है, यही नियम है, यही चरित्र है, ठीक है। द लार्जर ऑर्गेनिज्म विच फूड इज ड्राइव्ड, जो बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम लोग होस्ट कहते हैं, और जो छोटा ऑर्गेनिज्म जिस पर निर्भर रहता है उसको हम लोग पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं। तो पैरासाइट एक हो गया, दूसरा होस्ट हो गया, ठीक है। यहां तक हम लोग कर लेते हैं, तीसरा इसको खत्म कर लेते हैं, चौथा अगले दिन देखेंगे। लास्ट में देख लेते हैं, एक बोर्ड जितना आता है उतना कर देते। सेप्रोफाइटिक फूड चेन। सेप्रोफाइटिक फूड चेन क्या होता है? A small animal regarded as top carnivorous like vulture, osprey ate their dead bodies are acted upon by decaying animals and plant bodies to microorganisms, is known as saprophytic food chain. इस तरह से ये हम लोग देख लिए हैं। अगले दिन हम लोग डेट्रिटस देखेंगे। सेप्रोफाइटी क्या होता है? ए स्मॉल एनिमल रिगार्डेड टू द टॉप कार्निवोरस, जो जितना बड़ा कार्निवोरस होता है उसको भी वो मर जाएगा, कुछ होगा तो उसको तो गलाना है, या जिसमें वेक आता है, बाज है, लाइन है, वल्चर है, ठीक है। ये सब अगर डेड हो जाता है तो इस कंडीशन में उसको डीके कौन करेगा? उसको नष्ट करने का काम कौन करेगा? ठीक है, या वो प्लांट बॉडी है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सहारे जिसको डिस्ट्रॉय किया जाता है मिट्टी में मिलाने के लिए,
उसी को हम लोग सेप्रोफाइटिक फूड चेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देख लिए हैं। कल हम लोग का टॉपिक होगा डेट्रिटस फूड चेन और फूड वेब, नया टॉपिक होगा, वो भी शुरू कर देंगे। डेट्रिटस खत्म करेंगे और फूड वेब की शुरुआत कल कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिनका आर्थिक स्थिति बहुत खराब है या अच्छा है, खराब वाले को तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिनका अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप भी चले हम भी चले, तो इस तरह से कर लीजिएगा। चलिए यहां तक हम रहने देते हैं। अगले दिन की क्लास में हम लोग का टॉपिक फूड वेब होगा और डेट्रिटस फूड चेन को समाप्त करेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम में जो जो चीज पढ़ते जा रहे हैं उसको अपने सिलेबस में टिक करते चले जाइएगा। तो चलिए, सब लोग का हो गया क्या? चलिए हो गया तो मिलते हैं कल। एक एक करके लीव हो जाइए सब लोग। एक एक करके लीव हो जाइए और कल हम लोग अपने क्लास में मिलते हैं। फिर फुड वेब होगा तो शुरुआत करेंगे। रिकॉर्डिंग के चलते लाइव कुछ कम लोग आ रहे हैं, 10-11 तक पहुंचा है, लेकिन कल देखिए क्या होता है।